जय मसीह की आप सब लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे हम सबके जीवनों में जोड़ा है। दिन भर प्रभु ने संभाला और शाम को ये समय दिया कि हम लोग आपस में बातचीत कर सकें, परमेश्वर के वचन से सीख सकें और मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। और हम आप सबका बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके सहयोग से, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा ये मिनिस्ट्री दिन प्रतिदिन ग्रोथ हो रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम YouTube पर 8 लाख की फैमिली हो चुके हैं। 8 लाख लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और हमारी उम्मीद है, आशा है, प्रार्थना है कि बहुत जल्द ये 1 मिलियन तक पहुंचेगा और उससे भी अधिक पहुंचेगा। तो हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। हमने आपको कभी नहीं देखा, आपने हमें कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग रोज सुबह शाम मिलकर प्रार्थना करते हैं। निश्चय प्रभु हमारे जीवनों में वो दिन भी लाएंगे जब हम लोग मिल करके साथ में बैठ करके प्रार्थनाओं को करेंगे। और आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें ये मौका देगा कि हम सब लोग आपस में मिलकर प्रार्थना कर सकेंगे। निश्चय आप भी इस विषय के लिए प्रार्थना करें। और आज शाम में मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपके पास थोड़ा सा भी विश्वास है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारे अंदर विश्वास नहीं, उतना विश्वास नहीं है जितना उस बड़े पास्टर के पास है, उतना विश्वास मेरे अंदर नहीं है, या फिर मैं अभी उस काबिल नहीं हूं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, एक छोटा सा विश्वास भी यदि आपके अंदर है तो वो छोटा सा विश्वास आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को कर देगा। थोड़ा सा विश्वास। अब आप सोच कर देखो आपके अंदर वो थोड़ा सा विश्वास है कि नहीं। और मैं सोचता हूं कि अब सब जब इस बात को सोच रहे होंगे तो आपका उत्तर होगा, हाँ मेरे अंदर वो थोड़ा सा विश्वास तो है। हालांकि बड़ा विश्वास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास तो है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके अंदर ये थोड़ा सा विश्वास है तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसी थोड़े से विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ता हुआ चलेगा, धीरे धीरे प्रभु आपके जीवन में काम करता हुआ चलेगा। तो चाहे आप कोई भी हो, लेकिन यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी विश्वास है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय और 20 पद में, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ विशेष बात की और कहा, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई भी बात तुम्हारे लिए अनहोनी न हो। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यीशु मसीह के चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के आता है और उनसे कहता है कि इससे दुष्ट आत्मा को निकालो, लेकिन वो नहीं निकाल पाते। तब यीशु मसीह आते हैं और उस लड़के से उस दुष्ट आत्मा को निकाल लेते हैं। तब एकांत में जाकर चेले यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु, आपने तो उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, हम क्यों नहीं निकाल पाए? तब यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है। क्योंकि तब तो चेले जर्नी को शुरुआत कर रहे थे, यीशु मसीह के साथ में शुरुआत कर रहे थे विश्वास की। और उनसे यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ये छोटा सा भी विश्वास होगा तो तुम इस छोटे से ही विश्वास से पहाड़ों को हिला दो, बड़े बड़े पहाड़ों को तुम हिला दो, और तुम्हारे लिए कुछ भी अनहोना न होगा। सब कुछ तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा यदि तुम्हारे अंदर ये छोटा सा विश्वास हो। परमेश्वर के प्रति यदि तुम्हारे अंदर ये छोटा सा विश्वास हो। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है आपके पास बड़ा विश्वास न हो, लेकिन राई के दाने के बराबर विश्वास तो होगा। और यही राई के दाने के बराबर विश्वास आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर दिखाएगा, पहाड़ों को हटा देगा और आपके लिए कुछ भी असंभव न होगा। हो सकता है इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जिसके कारण आपका विश्वास कमजोर होता चला जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है। और यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी विश्वास रहा तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप बीमार हैं तो आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा।
और परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया विश्वास के द्वारा। और जब आप इस प्रकार करते हैं, ये छोटा सा विश्वास, ये छोटा सा कदम, विश्वास का कदम आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म को करेगा। आपको केवल धन्यवाद करना, प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मुझे ठीक कर दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूं। जबकि आप अभी बीमार हैं, लेकिन आपको विश्वास का कदम उठाना है, इस प्रकार से करना है, और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं सारपत नाम की विधवा के बारे में, जो पुराने नियम में हमें देखने को मिलता है। वहां पर उस स्त्री के पास थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है और कुछ भी नहीं। जब एलियाई उसके पास जाता है और एलियाई उससे कहता है कि मेरे लिए रोटी बना, उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं है और थोड़ा सा है, एक वक्त की रोटी उसके पास है, और एलियाई कहता है कि मेरे लिए रोटी बना। तो वो स्त्री विश्वास का कदम उठाती है, एक छोटा सा विश्वास का कदम उसने उठाया। क्या किया? अपने लिए रोटी नहीं बनाई, बल्कि परमेश्वर के दास के लिए उसने रोटी बनाई। और जब उसने उसे रोटी दी और एलियाई ने उस रोटी को खाया, बाइबल कहती है उसके बाद जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ, तब तक उनके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रही। तो वो मैदा और वो तेल समाप्त नहीं हुआ। फिर न केवल वो स्त्री और उसके बच्चा, बल्कि एलियाई भी उन्हीं के साथ में रहा, और उन तीनों ने, या जो भी उनका परिवार था, भरपेट खाना खाया पूरे अकाल के समय। एक छोटा सा विश्वास। हो सकता था यह स्त्री यहां पर एलियाई को मना कर दे, नहीं मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा है, मैं इसे तुझे नहीं दे सकती, मैं अपने बेटे के लिए बनाऊंगी, क्योंकि उसके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके बाद हम मर जाएंगे, ये अंतिम रोटी है, इसे हमें खाने दे, हम अपने हिस्सा तुझे नहीं दे सकते। कह सकती थी, बहुत सारे एक्सक्यूज ले सकती थी, दरवाजा बंद कर सकती थी अपना, उसे कहते कि दूसरे के घर में जा, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री थी, और उसने इस विश्वास के कदम को बढ़ाया, एक छोटा सा विश्वास का कदम। उसने वो रोटी एलियाई को खिला, और जिसके कारण अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में हुआ। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि एक छोटा सा कदम आप बढ़ाएं, छोटा सा कदम बढ़ाएं। राई के दाने के बराबर विश्वास यदि आपके अंदर है, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। छोटा सा विश्वास का कदम बढ़ाएं, और निश्चय प्रभु आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, आपको बीमारी से चंगा कर देगा। हम लोग देखते हैं जिस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसने एक छोटा सा विश्वास किया, यदि मैं यीशु मसीह के कुर्ते के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसके जीवन में वैसे ही हो गया। आज आपको भी यही करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, विश्वास का कदम आपको उठाना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया, ये एक कदम है विश्वास का। एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे जीवन में ये काम कर दिया है। तेरा धन्यवाद, मैं कर्ज मुक्त हो गया हूं। तेरा धन्यवाद, मैं इस समस्या से बाहर निकल गया हूं। और निश्चय जब आप ऐसा करेंगे, कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास जब आपके अंदर होगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। ये बड़ी बड़ी समस्याएं जो आपको पहाड़ के समान आपके सामने नजर आ रही हैं, ये रुकावटें, ये बाधाएं जो बड़े बड़े पहाड़ के समान हैं, जिनका हटना आपको नामुमकिन लग रहा है, ये सब चुटकियों में दूर हो जाएंगी, और आपके जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर फिर आपके साथ। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।